प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लासेस देख रहे थे, और क्लासेस जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 जो है हम लोग देख रहे थे, जिसमें यूनिट 3 के अंतर्गत हम न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह जो है चेकआउट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इससे आप प्रैक्टिस जरूर करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर स्कोर जो है आपके एग्जाम्स में जो है होगा। तो प्रैक्टिस बोला भी जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब एक आदमी अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज़्यादा बेहतर स्कोर जो है अपना कर पाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक सॉइल सैंपल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, वाटर फ्लो करता है थ्रू सैंपल अंडर हेड डिफरेंस 40 सेंटीमीटर। हेड डिफरेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर। और वाटर फ्लो करता है कितना लेंथ तक? 20 सेंटीमीटर तक। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो दिया गया है 0.005 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डिटरमाइन करना है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और डिस्चार्ज थ्रू द सॉइल। तो देखो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू H/L। तो H जो है 40 और L जो है हमारा 20, यानी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2। यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हमारा आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। कैलकुलेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो डार्सीज लॉ का यूज करेंगे। Q इज इक्वल टू KIA। तो Q जो है हमारा आ जाएगा K इज इक्वल टू 0.005, I इज इक्वल टू 2 और A इज इक्वल टू 4। तो मतलब 400। तो 400 गुने 2 इंटू 0.005 यानी 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जो है ये आपका निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो है हम कंडक्ट करते हैं सैंड सैंपल के ऊपर। तो हमें प्राप्त होता है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन 15 सेंटीमीटर, एरिया जो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कांस्टेंट हेड डिफरेंस 40 सेंटीमीटर, वाटर कलेक्टेड 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड टाइम जो है 5 मिनट लगता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा K इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई A इंटू H इंटू T। तो K इज इक्वल टू 1000 गुने 15 डिवाइडेड बाई 50 गुने 40 गुने 300। तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, है ना, 6 लाख। तो हमारा K इज इक्वल टू आ जाएगा 0.025 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 0.025 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है आपका निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है कि अ फॉलिंग हेड टेस्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन ए क्ले सैंपल। अ फॉलिंग हेड टेस्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन ए क्ले सैंपल। डाटा एरिया ऑफ स्टैंड पाइप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सॉइल सैंपल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ सैंपल 15 सेंटीमीटर, इनिशियल हेड 120 सेंटीमीटर, फाइनल हेड 40 सेंटीमीटर, टाइम टेकन 10 मिनट। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे K इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई कैपिटल A इंटू T का होल इंटू लॉग H1 बाई H2। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है पुट करेंगे, है ना। हम अलग अलग वैल्यू जो है यहाँ पे ले रहे हैं। स्मॉल a L बाई ए टी इज इक्वल टू 2 इंटू 15/60 गुने 600 यानी 30/36,000। तो आ जाएगा 0.00083। ये आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू, ठीक है। और लॉग 120/40 तो लॉग 3,
तो log 3 का वैल्यू होता है 1.09। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0083 गुने 1.099। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.00095 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है न्यूमेरिकल 4। क्वेश्चन है कि 3 सॉइल लेयर है जिसका प्रॉपर्टीज दिया गया है लेयर 1 2 3। थिकनेस दिया गया है 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर। परमेबिलिटी जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में आपका 0.01, दूसरा है 0.005 एंड तीसरा है 0.02। तो इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी जो है निकालना है। तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.01 इंटू 2 प्लस 0.005 इंटू 3 प्लस 0.02 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ पे हमारा पूरा कैलकुलेट करके आएगा 0.0135 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.0135 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा जो है यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ना ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर जो है आप स्कोर कर पाएंगे, खासकर न्यूमेरिकल सेक्शंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा डाटा को ही यूज करते हुए वर्टिकल परमेबिलिटी निकालना है। तो KV इज इक्वल टू H बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 प्लस 5 यानी 10 मीटर, और डिनोमिनेटर आ जाएगा 2/0.01 प्लस 3/0.005 प्लस 5/0.02। तो 200 प्लस 600 प्लस 250 यानी 1050, यानी ऊपर हो जाएगा 10 मीटर डिवाइडेड बाई 1050। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो KV इज इक्वल टू आ जाएगा 0.00952 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा वर्टिकल परमेबिलिटी जो है निकल कर आ जाएगा इक्विवेलेंट। अगला सवाल है, सवाल बोल रहा है कि फॉर ए फ्लो नेट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है हमारा दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है हमारा दिया गया है 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड टोटल हेड जो है हमारा लॉस दिया गया है 8 मीटर। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स दिया गया है 4, एंड नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है 16। ठीक है, तो डिटरमाइन करना है सीपेज डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ। डिटरमाइन करना है सीपेज डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू K इंटू H इंटू NF/ND, NF/ND। तो Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ इंटू 8 इंटू 4/16। तो Q इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ इंटू 8 इंटू 0.25, यानी Q इज इक्वल टू हमारा 4 × 10⁻⁴। ये हमारा जो है निकल कर आ जाएगा क्या, तो सीपेज डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ के हिसाब से। अगला सवाल है कि सॉइल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, वॉइड रेशियो जो है 0.65। फाइंड करना है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। फाइंड करना है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। IC इज इक्वल टू GS-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। तो IC इज इक्वल टू 2.7 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.65। तो 1.7 डिवाइडेड बाई 1.65 यानी 1.03 जो है ये हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, अगला सवाल है अ सैंड लेयर हैज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 0.008 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 0.5। तो डिटरमाइन करना है डार्सी वेलोसिटी को। डिटरमाइन करना है आपका
डार्सी वेलोसिटी को, तो v इज इक्वल टू के आई, तो v इज इक्वल टू 0.008 इंटू 10 के पावर v इज इक्वल टू 0.008 इंटू 0.5, तो आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद 0.004 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अगला सवाल है वाटर फ्लो थ्रू सॉइल लेयर 8 मीटर थिक, टोटल हेड लॉस जो है 2.4 मीटर है, डिटरमाइन करना है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को, तो I इज इक्वल टू एच बाई एल, तो H जो है हमारा 2.4 दिया गया है, L जो है 8 दिया गया है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.3 जो है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है एक सैचुरेटेड सॉइल लेयर है, हैज टोटल स्ट्रेस जो है 150 किलो पास्कल, पोर वाटर प्रेशर जो है 60 किलो पास्कल, तो डिटरमाइन करना है इफेक्टिव स्ट्रेस को जो है डिटरमाइन करना है, तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू, सिग्मा डैश जो है इफेक्टिव स्ट्रेस, सिग्मा टोटल स्ट्रेस और म्यू जो है पोर वाटर प्रेशर, तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू 150 माइनस 60 यानी सिग्मा डैश जो आ जाएगा 90 किलो पास्कल, ये इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगला सवाल है एक सॉइल स्पेसिमेन है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये परमिट करता है फ्लो को ऑफ 600 सेंटीमीटर क्यूब, 600 सेंटीमीटर क्यूब इन 4 मिनट्स, 4 मिनट में, अंडर कांस्टेंट हेड डिफरेंस जो है 50 सेंटीमीटर, कांस्टेंट हेड डिफरेंस जो है हमारा 50 सेंटीमीटर है, तो डिटरमाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को, डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे L दिया गया 25 सेंटीमीटर, A यानी एरिया दिया गया है आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ वाटर 600 सेंटीमीटर क्यूब, टाइम जो है 4 × 60 यानी 240 सेकेंड, हेड डिफरेंस आपका दिया गया है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे K इज इक्वल टू QL बाई AHT, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 600 गुने 25 डिवाइडेड बाई 80 गुने 50 गुने 240। ठीक है, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0156 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है अ सॉइल लेयर हैज परमेबिलिटी K इज इक्वल टू 0.004 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I इज इक्वल टू 0.8, एरिया A इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डिटरमाइन करना है डिस्चार्ज को जो है डिटरमाइन करना है, तो Q इज इक्वल टू KIA, तो Q इज इक्वल टू 0.004 इंटू 0.8 इंटू 250, तो Q इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा डिस्चार्ज निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा एक फॉलिंग हेड टेस्ट है, क्ले एल्ड के ऊपर जो है हम कर रहे हैं, जिसमें स्टैंड पाइप एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सैंपल एरिया जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सैंपल लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर, परमेबिलिटी जो है 5 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, इनिशियल हेड जो है 100 सेंटीमीटर, फाइनल हेड जो है 40 सेंटीमीटर, तो डिटरमाइन करना है कि कितना टाइम लगेगा वो आपको जो है कैलकुलेट करना है, तो T इज इक्वल टू AL बाई AK इंटू लॉग H1 बाई H2, तो T इज इक्वल टू 1 × 12 डिवाइडेड बाई 40 गुने 0.0005 इंटू लॉग 100 बाई 40, तो ये 0 से 0 चला गया, ये आपका हो जाएगा 4×12 4 से कटेगा तो 3 बार में, और ये आ जाएगा 10, है ना, 4 से ये 3 बार में कटेगा, ये 10 बार में, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 600 गुने
0.916 आ जाएगा। तो 549.6 यानी मिनट में, अगर हम इसको सेकंड में दिया गया है, अब मिनट में करेंगे तो 549.6 डिवाइडेड बाई 60, तो ये तकरीबन जो है हमारा आ जाएगा 9.2 मिनट्स। कितना? 9.2 मिनट जो है हमारा ये आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखो, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 549 डिवाइडेड बाई 60, तो 9 देखो ये आएगा आपका 9.15। अब ये 15 है लास्ट में, तो इसको हम राउंड अबाउट लेकर चल सकते हैं 9.2 मिनट। 9.2 मिनट जो है हम इसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला सवाल है आपका कि एक सैंड सैंपल है जिसका इफेक्टिव ग्रेन साइज जो है आपका D10.05 सेंटीमीटर दिया गया है। डिटरमाइन करना है परमेबिलिटी को यूजिंग हैजेंस इक्वेशन। तो K इज इक्वल टू 100 D10 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 0.05 का स्क्वायर, तो हमारा जगह 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है फ्लो नेट जो है अर्थन डैम का दिया गया है NF 5 ND 20, K इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, हेड डिफरेंस जो है 10 मीटर। तो डिटरमाइन करना है सीपेज डिस्चार्ज को। किसको? सीपेज डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना है पर मीटर हेड, पर मीटर विड्थ के हिसाब से जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू KH इंटू NF बाई ND, NF बाई ND, तो Q इज इक्वल टू 3 गुने 10⁻⁵ इंटू 10 इंटू 5/20, यानी 3 गुने 10⁻⁴ इंटू 0.25, यहाँ से ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, और ये आ जाएगा 2.5, और यहाँ से हम एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो 7.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड जो है ये आपका Q का वैल्यू, यानी सीपेज डिस्चार्ज का जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ओके, आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें बताइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस का अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो उससे नुकसान आपको ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट जो है बनिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके।